अपने सखाओं को लेकर भगवान ब्रज के मार्ग यमुना तट धीरे धीरे श्री वृंदावन पहुंचे। राक्षस कंस को पता चला कि नंद के दोनों बालक आज बिल्कुल अकेले जंगल के मार्ग से वृंदावन जा रहे हैं, तो आज उन्हें मारने का सरल मार्ग उपलब्ध हो गया। कंस ने वृंदावन के मार्ग में अनेक राक्षसों को बदल कदल कर भेष बिठा दिया। एक राक्षस बकासुर बन करके पानी यमुना के किनारे बैठ गया। जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रभु का आगमन हुआ तो भगवान ने सबसे पहले बकासुर का वध किया। दूसरे मार्ग में ही लेटा हुआ था अघासुर, अजगर सांप का रूप धारण कर लिया था उसने। सब ग्वाल वालों के संग भगवान को निगल गया। सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान के सब 10 ग्वाल मित्र सब अघासुर के पेट में हैं। साथ में कृष्ण बलराम भी हैं। छह महीने तक अघासुर ने छोड़ा नहीं। ग्वाल वालों का संपूर्ण जन्म जन्मों का पाप उदय हो गया था। उसके कारण ही ग्वाल वालों को अघासुर निगल गया था। पर भला करे कि मित्र भगवान को बनाया। कृष्ण बचाओ कृष्ण, तो कृष्ण भगवान तो साथ में थे। समय आया, फल समाप्त हुआ, दंड समाप्त हुआ, तभी भगवान ने अघासुर का पेट फाड़ दिया सुदर्शन चक्र से। लीलाधारी ने लीला कर दी, सब बाहर आ गए। वृंदावन में आगे बढ़े, देखा बकरियों के झुंड में धैनुकासुर नाम का बकड़ा जो पैने सींग करके भगवान को पेट फाड़ने के लिए छुपा बैठा है। भगवान तो अंतर्यामी थे, सब देख लिया। सिर से उठाकर पटक दिया, ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। मारा नहीं धैनुकासुर को। धैनुकासुर का अर्थ करते ही सुखदेव जी भगवान कहते हैं, ये राक्षस ज्यादा कमाकर लोभ से धन जो जमा हो जाता है, जिसका सदुपयोग नहीं होता धर्म कार्यों में, वो जो धन है वही राक्षस बनकर पूरे परिवार को डसता है। इसलिए प्रभु ने उसे नहीं मारा, ज्ञानी को दे दिया, यानी कि ब्रह्मा जी को दे दिया। आगे भगवान पहुंचे यमुना जी के दूसरे तट पर। काली दह में देखा पानी पूरा बिसेला है, गैयां मर रही हैं, बछड़े मर रहे हैं। तो संध्या हो गई। भगवान ने उस बिसेर काली को पकड़ने के लिए गेंद का खेल खेला। जैसे ही प्रभु ने गेंद का खेल खेला तो गेंद जमुना जी में चली गई। भगवान उसे लेने के लिए कदम की डाल पर चढ़कर कूद पड़े, सीधे पाताल में पहुंचे। वहां उस कालिया की पत्नी भगवान का परम ध्यान कर रही थी, चित्त लगाकर। पहले भगवान पाताल में गए तो उन पत्नियों से मिले, उनको वरदान दिए भक्ति का, सदा सौभाग्यवती रहो। सौभाग्यवती कह दिया मतलब अब तो कालिया मरने वाला नहीं है। पत्नियों ने बचा लिया अपने धर्म कर्म पूजा पाठ व्रत से। बाद में कालिया के साथ युद्ध हुआ भगवान का। उस बिसियर नाग को भी भगवान ने अपनी उंगली से नाक में छेद कर दिया।
और वो बस में हो गया। सारा विष भगवान ने उसका उगल दिया। प्राण बचाने के लिए दौड़ पड़ी उसकी पत्नियां, भगवान के शरणागति हो गई। प्रभु ने कहा, अरे देवियों, तुम्हारे पति को मुझे प्राण नहीं हरना है, पर तुम्हारा पति दुष्ट हो गया है। आज तुम्हारी कृपा से मैं उस पति को जीवन दान दे रहा हूं। चलो तुम सब पाताल छोड़ो, यमुना स्थान छोड़ दो और अपने पति को लेकर के विंध्याचल मद्राचल पर्वत पर चले जाओ। मुझे धरती पर लेके चलो, वहां से तुम यात्रा करना। तो 5 फन फैला दिए उसने, रूप गंध शब्द स्पर्श रस। ये 5 विष हैं जो हर मनुष्य के चेहरे पर ही लगे हुए हैं। इन 5 रसों से कोई व्यक्ति बच नहीं पाया और इन विषयों से ही विष फैल रहा है शरीर में, जीवन में, बुद्धि में, कर्मों में, संसार में। कोई रूप में अंधा है, कोई रस में अंधा है, कोई शब्दों में अंधा पगला जा रहा है। आदमी 10-10 घंटे घर से बाहर रहते हैं, बातें बस सुनते रहते हैं, लोग बातें करते रहते हैं। आदमी बिना मतलब की बातों में अपना टाइम व्यर्थ कर रहा है। वो दिन, आजकल एक इलेक्शन का दौर चल रहा है, हर आदमी की जुबान पर इलेक्शन चल रहा है, हर आदमी ज्योतिषाचार्य बना बैठा है। आप में से किसी को भी पूछ लो इलेक्शन के बारे में, आप सब जवाब दे देंगे फटाफट। दिल्ली की 7 सीटों का क्या है निर्णय, सब बता देंगे आप। चाहे बट्ट की भूसी पता नहीं है, पर बस लगे रहेंगे बर 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 बर। पूरी जिंदगी निकल गई तुमको बातें करते करते, कुछ हाथ नहीं आया। इसलिए बात करो तो ऐसी करो जो दूसरों को शीतलता देवे, दूसरों को आनंद देवे। टाइम पास करने के लिए बातें मत करो। बहुत अनमोल है शब्द और वाणी, व्यर्थ में मत गमाओ इस वाणी को। कालिया के नाग के फन पर बैठकर प्रभु आए पाताल से धरती लोक पर। बीच यमुना में निकला नाग, शेष के फन पर प्रभु ने बांसुरी निकाल कर बजाई। एक पैर पर खड़े हो गए परमात्मा और नाचने लगे बांसुरी के साथ। चरणों से अमृत निकलने लगा, उस दुष्ट का विष निकल गया, अमृत उसकी बुद्धि में प्रवेश हो गया और वो छोड़कर प्रभु को वृंदावन में सीधा मद्राचल आदि पर चला गया अपनी पत्नियों के साथ। यमुना को पवित्र परमात्मा ने कर दिया, निर्मल जल हो गया।